पूरन की जय। जोगपुर वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। पुरुषोत्तम चित्र जगन्नाथ पुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। प्रेम से तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्तवृंद की जय। श्री राम संकीर्तन की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार ध्रुव महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, ऐसा एक वरदान मांगते हैं जिससे वो केवल भक्तों की संगति कर सके। और ऐसे भक्त, शुद्ध भक्त जो निरंतर भगवान का नाम जप करते रहते हैं, भगवान की चिंता, भगवान के बारे में चिंतन करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भक्तों का संग करने से ये जो भौतिक जगत है, जो एक दावानल की तरह है, जो एक विशाल अज्ञान के सागर के समान है, भक्तों का संग करेंगे तो इसको बड़ी सरलता से पार कर जाएंगे। इस अज्ञान रूपी सागर को पार कर जाएंगे, इस दावानल से हम निकल पाएंगे। तो ये ध्रुव महाराज बताते हैं कि बहुत सरल हो जाएगा, भक्ति करना इतना सरल हो जाएगा अगर हम भक्तों का संग करेंगे। तो ध्रुव महाराज इसी प्रकार से ये आशीर्वाद मांगते हैं कि मुझे हमेशा भक्तों का संग मिले। सोचिए, ध्रुव महाराज आए थे तपस्या करने के लिए कि मुझे अपने पिता से भी बड़ा राज्य मिले, ऐसा मुझे ऐश्वर्य मिले कि पूरे विश्व में किसी को नहीं मिला होगा। लेकिन अब क्या मांग रहे हैं? तो सब बेकार है, भक्तों का संग मुझे चाहिए। तो शास्त्र में आता है, हम लोग पढ़ते हैं, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। तो सारे शास्त्रों में यही उपदेश दिया गया है कि हमको साधुओं का, अर्थात जो भगवान के भक्त है, शुद्ध भक्त है, हमको उनका संग करना चाहिए। अगर हम भक्तों का संग करेंगे तो क्या होगा? लव मात्र, लव मतलब एक सेकंड से भी कम अगर हम किसी साधु का संग करते हैं तो क्या होगा? सर्व सिद्धि होए, सारी सिद्धियां हमको मिलेंगी। जो सबसे परम सिद्धि है वो भी मिलेगी। सबसे परम सिद्धि क्या है? भगवान का संग करना, भगवान के धाम जाना और भगवान की सेवा में प्रत्यक्ष लगना, ये सर्वोच्च सिद्धि है। तो एक मुझे कथन याद आ रहा है, इसमें मैं किसी लेक्चर में सुना था कि एक बार एक व्यक्ति भगवान का बहुत महान भक्त था, दूसरी तरफ उसका भाई उतना ही पापी था। विपरीत दोनों थे, वो जितनी भगवान की भक्ति करता था ये उतना ही पाप करता था। तो वो भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि ऐसा कुछ कीजिए, ऐसा कोई उपाय निकालिए कि मेरा भाई अपने पापों से छुटकारा पा ले और उसे आपकी प्रेम भक्ति मिले। तो एक दिन वहां पर नारद मुनि प्रकट होते हैं। नारद मुनि प्रकट होके इस भक्त के पास आते हैं। बोलो, कहते हैं कि तुम इतनी सुंदर भक्ति कर रहे हो,
परंतु मैं देखता हूँ तुम अभी भी चिंता में हो, करुणा में हो। तो बोलते हैं हाँ मेरे भाई ऐसा है, सारे पाप करता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो आप उस पर कृपा कीजिए, उसे भगवान की भक्ति प्रदान कीजिए। तो नारद मुनि जाते हैं उसके पास, तो भाई के पास, उसके अत्यंत पापी होता है, वो मांसाहार कर रहा होता है जंगल में बैठ के। तो नारद मुनि वहां आते हैं, तो दूर से वो नारद मुनि को देखता है और बोलता है, रुको, वहीं पर ही रुक जाओ, मेरे पास मत आना। मुझे पता है तुम्हें मेरे भाई ने भेजा है, सारा दिन देखो खाली ज्ञान देते रहता है मुझे, भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, कुछ नहीं होगा भक्ति करने से, यही जीवन सर्वश्रेष्ठ है, खाना पीना ऐश करना, यही जीवन है। तपस्वी वाला जीवन मैं नहीं जीऊंगा, मुझे ये भोग वाला जीवन बहुत आनंद आता है। चले जाओ, वहीं से ही वापस चले जाओ। अगर तुम मुझे लेक्चर देने आए हो मेरे भाई की तरफ से, तो वहीं से वापस चले जाओ, मेरे पास भी मत आना। मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें ही पकड़ के तुम्हारी हत्या कर। तो नारद मुनि रुक जाते हैं, बोलते ठीक है ठीक है ठीक है, पर मेरी एक बात सुनो, मैं केवल एक बात बोलूंगा, उसको तुम ध्यान रखना, जीवन भर उसको भूलना नहीं, इस जीवन के बाद भी कभी मत भूलना। मैं तुमको वचन देता हूं, मैं दोबारा ना मैं कभी तुम्हारे पास आऊंगा, ना तुम्हारा भाई कभी तुमको कोई फिलॉसफी झाड़ने के लिए आएगा, न कोई ज्ञान देने के लिए आएगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं, पर तुमको वचन देना पड़ेगा कि तुम इस बात को हमेशा याद रखोगे। तो बोलते चलो ठीक है यार, छुटकारा पाने का जो भी बोलो मैं उसको याद रखूंगा, छुटकारा पाने से, तुम लोगों से छुटकारा पाने से मेरा उद्धार हो जाएगा, तुम लोग कभी मेरे को परेशान नहीं करोगे, बोलो बोलो क्या याद रखना है। तो नारद मुनि बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हरि को कभी मत छोड़ना, ये बात हमेशा याद। बोला वही बोला, तुमको कोई कुछ भी दे, तुम बोलो हरि, एक बार खाली हरि बोल दो। तो बोलता ठीक है, उसने हरि बोल दिया। बोलता अब चाहे कुछ भी हो, कोई तुमको बोले कि मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा, तुम बदले में मुझे हरि दो, तुम उसको बोले कि मैं तुमको हरि नहीं दूंगा, चाहे तुम मुझे कुछ भी दो। बोला ये बस यही एक बात याद रखना, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो बोलते ठीक है। तो ना ये कह के नारद मुनि वहां से चले जाते हैं, और उस भक्त के पास वापस जाते हैं। बोलते हैं तुम्हारे भाई का उद्धार हो जाएगा, चिंता मत करो। तो जैसे कि समय काल के प्रभाव से सबकी मृत्यु होती है, इसकी भी मृत्यु हुई। इसकी मृत्यु हुई तो क्योंकि ये अपने पूरा जीवन केवल इंद्र तृप्ति में डूबा रहता था, भोग करते रहता था, कभी भक्तों का संग नहीं किया था। तो जब चित्रगुप्त उसका खाता खोल के बैठे यमराज के सामने से, बोलते गए देखो ये इतना पाप किया, इतना पाप किया, इतना पाप किया, इतना पाप किया, इसके लिए ये सजा मिलेगी, इसके लिए इस नर्क लोक में जाना पड़ेगा, इसमें इस यहाँ जाना पड़ेगा, इतने वर्ष यहाँ रहना पड़ेगा, इतने वर्ष ये उसको भुगतना पड़ेगा, ऐसे करके पूरा लिस्ट पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, पढ़ते 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 अचानक एक जगह आके रुक गए, और चित्रगुप्त का चेहरा फीका पड़ गया। बोले क्या हुआ? यमराज पूछे क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? तो बोले मुझे आपको एक चीज दिखाना है। बोले दिखाओ। तो चित्रगुप्त खाता लेके जाता है, बोलते देखिए इसमें क्या है, अब इसका उपाय तो आपको बताना पड़ेगा। तो यमराज भी दंग रह जाते हैं, बोले इतना पापी व्यक्ति
ये कैसे कर लिया? तो यमराज बोलते हैं चलो, मैं तुमको ना का एक मैं तुम्हारे पास तुम्हारे लिए मेरे पास एक डील है, एक सौदा मैं तुमसे करना चाहता हूँ। बोला बोलिए। बोले मैं तुम्हारे जितने भी तुमने पाप किए हैं और उस पाप की वजह से तुमको जितना भी समय नरक में बिताना है, मैं वो सब कुछ तुम्हारा कैंसिल कर देता हूँ। बोले अच्छा। फिर बोलते हैं मैं तुम्हें अभी जितना समय तुमको नरक में बिताना था वो पूरा कैंसिल करके तुमको मैं स्वर्ग लेके चले जाता हूँ। उतना समय तुम स्वर्ग, उसका डबल समय तुम स्वर्ग में बिताओगे। और तुम क्योंकि तुमने सारा जीवन भोग किया तो तुमको भोग की इतनी सारी सुविधाएं वहां पर मिलेंगी, क्योंकि हम तो जानते हैं, शास्त्र में पढ़ते हैं कि किस प्रकार पृथ्वी के मुकाबले स्वर्ग में 1000 गुना भोग करने की फैसिलिटीज है वहां पर। तो सोचिए डबल समय, जितना नरक में बिताना तो उसका डबल समय वहां पर, और पृथ्वी के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा भोग करने की फैसिलिटीज वहां दी है। तो ये तो खुश हो गया। तो बोला ठीक है, तुमने तो ये कैंसिल किया, वो मुझे दे रहे हो, डील क्या है, मुझसे तुमको क्या चाहिए? बोलते तुमने ना अपने जीवन में एक बार हरी बोला है, तो वो हरी मुझे दे दो बदले में, तो मैं तुम्हें ये सब दूंगा। तो सोचने लगा, बोले नहीं, हरी के बदले में इतना कुछ, इतनी फैसिलिटीज हरी के बदले में, एक हरी के नाम के बदले में इतनी सारी फैसिलिटी, नहीं। तब उसे नारद मुनि की बात याद आ गई। वो नारद मुनि ने बोला था कुछ भी हो जाए हरि को मत देना। तो बोले नहीं नहीं नहीं, एक हरि के बदले में इतना फैसिलिटी, तो मतलब अगर हरि मिल गया तो हमको क्या क्या कुछ, क्या कुछ नहीं मिलने वाला। तो बोले नहीं 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 नहीं, मैं हरि नहीं दूंगा। बोले पक्का है, सोच लो। बोले एकदम सोच लिया है, हरि नहीं दूंगा। बोला अब हरि नहीं देगा तो हमको तुमको हरि देना पड़ेगा। तो उसको वैकुंठ लेके चले, तो यमराज जी उसको वैकुंठ जाके हरि के पास छोड़ के आते थे। तो ये था साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हो। तो नारद मुनि का संग क्या उस पापी व्यक्ति ने किया, और उस नारद मुनि की कृपा से उसको केवल एक बार उसने हरि का नाम लिया, उसे स्वयं यमराज उसको गए वैकुंठ छोड़ने के लिए, हरि के पास हरी छोड़ने बोल। के लिए। ये यही चीज ध्रुव महाराज मांग रहे हैं कि मुझे भक्तों का संग दीजिए, मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं भक्तों का संग कर सकूं। आगे क्यों ऐसा बोलते हैं ध्रुव महाराज, हम आज के इस 12 नंबर श्लोक में पढ़ेंगे। तो उसके पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विता। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपापदायने गौर कथा दामुदया नकलग्राम तारिणे। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 9 श्लोक नंबर 12। ध्रुव महाराज कहते हैं, हे कमल नाभ भगवान, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे भक्त की संगति करता है जिसका हृदय सदैव आपके चरण कमलों की सुगंध में लुब्ध रहता है, तो वह न तो कभी अपने भौतिक शरीर के प्रति आसक्त रहता है और न संतति, मित्र, घर, संपत्ति तथा पत्नी के प्रति देहात्म बुद्धि रखता है, जो भौतिकतावादी पुरुषों को अत्यंत ही प्रिय है। वस्तुतः वह उनकी तनिक भी परवाह नहीं करता। तो यहाँ पर भक्तों के संग करने का क्या लाभ होता है? पहला लाभ, सबसे प्रथम लाभ है कि भगवत भक्ति मिलती है, भगवत प्रेम मिलता है, प्रेम भक्ति मिलती है जब हम भक्तों का संग करते हैं। तो प्रभुपाद, और दूसरा लाभ है कि उसको भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति उसकी कट जाती है। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्ति का विशेष लाभ यह है कि भक्त लोग न केवल भगवान की दिव्य लीलाओं का कीर्तन तथा श्रवण करते और उनकी स्तुति करने से आनंद लेते हैं, वरन वे अपने शरीर के प्रति अनासक्त रहते हैं। जबकि योगी लोग अपने शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त रहकर सोचते हैं कि वे यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करते हुए आत्म चेतना में आगे बढ़ सकेंगे। तो भक्ति क्या क्या फायदा है? दूसरे योग के जो प्रोसेसेस हैं उससे बेटर भक्ति है, क्योंकि इसमें भगवान की कृपा मिलती है, भगवान की लीलाओं का श्रवण करने का आनंद मिलता है। साथ ही साथ जितना ज्यादा हम श्रवण करते हैं उतना इस भौतिक जगत के प्रति हम अनासक्त होते हैं। यहाँ पर ध्रुव महाराज स्पष्ट कहते हैं कि भक्त के को शरीर के प्रति कोई रुचि नहीं रहती। वह जानता रहता है कि वह शरीर नहीं है, अतः प्रारंभ से ही वह आसन करने में समय न गवाकर शुद्ध भक्त की खोज करके उसकी संगति करता है और आत्म चेतना में योगी से आगे निकल जाता है। सेल्फ रियलाइजेशन, हम जब भक्त का संग करते हैं, शुद्ध भक्त का संग करते हैं, तो हमको बहुत जल्दी आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तो जीवन की यह अवस्था तभी प्राप्त होती है जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त की, जो भगवान के चरण कमलों की सुगंधि पर सदैव आनंद उठाता है, संगति करने के लिए इच्छुक होता है। तो ये जो लाभ है हमको कब मिलेगा? जब हम भक्त के
ऐसे भक्तों का संग करने की इच्छा रखेंगे तभी। अगर हमको भक्तों का संग करने का इच्छा है ही नहीं, तब तो फिर बात ही खत्म हो जाता है। तब तो आगे कुछ होगा ही नहीं। भक्तों का संग नहीं करेंगे तो भगवान की लीला का श्रवण नहीं कर पाएंगे, भगवान की लीला का श्रवण नहीं कर पाएंगे तो भगवान के बारे में जान नहीं पाएंगे, भगवान के बारे में जान नहीं पाएंगे तो भगवान के प्रति आसक्ति नहीं होगी। जब भगवान के प्रति आसक्ति नहीं होगी तो भौतिक जगत से विरक्ति भी नहीं होगी। तो सब कुछ इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि हम भक्तों का संग करना चाहते हैं, इच्छा है कि हमको नहीं है। आगे कहते हैं, हे भगवान, हे परम अजन्मा, मैं जानता हूं कि जीवात्माओं की विभिन्न योनियां यथा पशु, पक्षी, रेंगने वाले जीव, देवता तथा मनुष्य सारे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं, जो समग्र भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। मैं यह भी जानता हूं कि ये कभी प्रकट रूप में रहती हैं तो कभी अप्रकट रूप में, किंतु मैंने ऐसा परम रूप कभी नहीं देखा जैसा कि अब आपको देख रहा हूं। अब किसी भी सिद्धांत के बनाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। तो पूरे ब्रह्मांड में, केवल इस पृथ्वी में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोक हैं, हर लोक में जीव आत्माएं हैं, अलग अलग योनियों में स्थित हैं, हर लोक में। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि मैंने देखा है पूरे ब्रह्मांड में सब जगह फैले हुए, परंतु उसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसका रूप आपके जैसा हो। आपका रूप परम है, माने हाईएस्ट है, टॉप मोस्ट है। ये आपका जो रूप है, ऐसा और किसी का है ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। तो अभी मुझे और कुछ बोलने की जरूरत है ही नहीं, कोई भी सिद्धांत, कोई भी फिलॉसफी, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मैंने आपका रूप का दर्शन किया है। हे भगवान, प्रत्येक कल्प के अंत में भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड में दिखाई पड़ने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने उदर में समाहित कर लेते हैं। वह शेषनाग की गोद में लेट जाते हैं। उनकी नाभि से एक डंठल में से सुनहला कमल पुष्प फूट निकलता है और उस कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप वही परमेश्वर है, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। तो पूरे सृष्टि कैसे होती है, सृजन कैसे होता है, इस सृष्टि के कारण कौन है, गर्भोदक्षाई विष्णु तक का ज्ञान है इस 5 साल के बालक को। सोचिए भगवान की कैसी कृपा है। कालोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु, सबके बारे में उनको ज्ञान है। तो कहते हैं कि सब कुछ, जब प्रलय होता है, प्रत्येक कल्प, कल्प मतलब जब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है, तो सारे जीव भगवान के उदर में घुस जाते हैं वापस। और फिर जब वापस से नया कल्प प्रारंभ होता है, तो वापस से अ, गर्भोदक्षाई विष्णु से एक कमल नाल निकलता है, कमल का पुष्प निकलता है, उसमें से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, वापस से ब्रह्मा सब कुछ सृष्टि करते हैं। तो ये आप वही, आप और कोई नहीं, आप वही गर्भोदक्षाई विष्णु हैं जो आप मेरे समक्ष प्रकट हुए हैं। आप वही गर्भोदक्षाई विष्णु हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। और ये गर्भोदक्षाई विष्णु क्या कर रहे हैं, शेष नाग पे, अनंत शेष की गोद में लेटे हुए हैं। ये हम पढ़ते हैं भागवत में, और दूसरे स्कंद में, तीसरे स्कंद में, अलग अलग जगह हम इस बारे में पढ़ते हैं। अगला श्लोक। हे भगवान, अपनी अखंड दिव्य चितवन से आप बौद्धिक कार्यों की समस्त अवस्थाओं के परम साक्षी हैं। आप शाश्वत मुक्त हैं, आप शुद्ध सत्व में विद्यमान रहते हैं और अपरिवर्तित रूप में परमात्मा में विद्यमान है।
आप छह ऐश्वर्य से युक्त आदि भगवान हैं और भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के शाश्वत स्वामी हैं। इस प्रकार आप सामान्य जीवात्माओं से सदैव भिन्न रहते हैं। विष्णु रूप में आप सारे ब्रह्मांड के कार्यों का लेखा जोखा कर रखते हैं, तो भी आप पृथक रहते हैं और समस्त यज्ञों के भोक्ता है। तो देखिए, एक ही श्लोक में कितना कुछ यहाँ पर बोल रहे हैं ध्रुव महाराज। सबसे पहले तो कहते हैं आप अखंड दिव्य चितवन से आप बौद्धिक कार्यों की समस्त अवस्थाओं के परम साक्षी हैं। अखंड दिव्य चितवन मतलब जित काउंटलेस। अखंड मतलब काउंटलेस, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। और अखंड का एक और यहाँ पर एक आता है खंड। खंड का मतलब है टुकड़ा। अखंड का मतलब है अनंत। अनंत टुकड़े। या एक और होता है, खंड का मतलब है काटना, अखंड का मतलब जिसको काटा नहीं जा सकता। तो आत्मा, हम भगवत गीता में पढ़ते हैं कि आत्मा को आप खंड खंड नहीं किया जा सकता। या आत्मा अनेक है, अनंत आत्माएं हैं। और अनंत आत्माएं जब इस भौतिक जगत में आके शरीर धारण करती हैं और कार्य करती हैं, तो भगवान सबके हृदय में आत्मा के साथ परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में रहते हैं। और आत्मा जो भी कार्य करता है उस शरीर में रह के भगवान सबके साक्षी हैं। परमात्मा के रूप में भगवान सब कुछ जानते हैं। आप किसी को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपने हृदय में बैठे परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते, उन्हें टोपी नहीं पहना सकते। आप अंधेरे में जाके पूरे जगत को लूट के आ सकते हैं, किसी को दिखाई नहीं देगा क्योंकि अंधेरा है। परंतु परमात्मा जो कि हृदय के अंदर है, उनको आप धोखा नहीं दे, उनको सब कुछ दिखता है, वो सारा रिकॉर्डिंग उनके पास है हमारा। आप शाश्वत मुक्त है। भगवान मुक्त है तभी तो मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। भगवान के कई नामों में एक नाम आते हैं मुकुंद। मुकुंद वो है जो मुक्ति प्रदान कर सकता है। तो जो व्यक्ति मुक्त है वही मुक्ति प्रदान कर सकेगा। तो भगवान तो शाश्वत काल से मुक्त है, हमेशा मुक्ति के दाता है, मुकुंद है। तो वही हमको मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो एक भागवतम में एक श्लोक आता है, देवर्षि भूतप्त निर्नाम पितृनाम न किं करुणायं विनीशराचर सर्वात्मना शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहित करतम। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान मुकुंद, गतो मुकुंदम परिहत्या करतम, तो जो व्यक्ति भगवान मुकुंद के चरणों का जिसने आश्रय लिया है, उसके लिए कोई भी ऋण नहीं बचता है इस भौतिक जगत में चुकाने के लिए। सारा ऋण वो चुका देता है अगर वो केवल मुकुंद के चरणों का आश्रय लेता है तो कहता है आप शुद्ध सत्व में विद्यमान रहते हैं। शुद्ध सत्व, वैसा शुद्ध सत्व जहां पर केवल भगवान की सेवा, जीव आत्मा को यही पता है कि मुझे केवल भगवान की सेवा करनी है, वो शुद्ध सत्व। जो ब्रह्मा जी शुद्ध सत्व में रहते हैं, ब्रह्मा जी अपने आप को तुच्छ मानते हैं। हमेशा ये सोचते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूं केवल भगवान की कृपा है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं, नहीं तो मेरे पास करने की कोई क्षमता नहीं, कोई भी कार्य करने की क्षमता नहीं। ये होता है शुद्ध सत्व। अपरिवर्तित रूप में परमात्मा विद्यमान है। तो ऐसा नहीं है कि आपके हृदय में परमात्मा का रूप अलग है, मेरे हृदय में परमात्मा का रूप अलग है, नहीं। सबके हृदय में परमात्मा का रूप एक ही है, चतुर्भुज रूप में। कमल के फूल पे खड़े हुए चतुर्भुज रूप पे है। एक बार प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य को, बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, पेंटर था, तो प्रभुपाद ने उसको एक डिस्क्रिप्शन दिया कि परमात्मा कैसे दिखते हैं, उनके शरीर का रंग कैसा है, उनके चतुर्भुज हैं कैसे, वो अलंकृत हैं।
आभूषणों से अलंकृत है, मुकुट है, श्रीवत्स चिन्ह है। तो ऐसे तुम एक रूप का पेंटिंग करो। तो उसने बड़े ध्यान पूर्वक सब कुछ सुना, परंतु जैसे ही पेंटिंग करना स्टार्ट किया तो उसने प्रभुपाद से प्रश्न पूछा, प्रभुपाद आपने तो मुझे सब कुछ बता दिया, लेकिन हमारे हृदय में जो परमात्मा है वो खड़े हैं कि बैठे हैं? आपने तो कहा विराजमान है, विराजमान मतलब तो बैठना हुआ। अब वो खड़े हैं कि बैठे हैं, ये बताइए। तो प्रभुपाद बोले उसके लिए तो तुमको अनंत बार जन्म लेना पड़ेगा ये समझने के लिए। तो वो चिंतित हो गया। तो प्रभुपाद बोले कभी भी अपने प्रयास से परमात्मा को समझने का प्रयास मत करो कि मैं अपनी बुद्धि से परमात्मा को समझूंगा, नहीं। परमात्मा की कृपा से ही परमात्मा को समझ पाएंगे। परमात्मा खड़े रहते हैं हमेशा, स्टैंडिंग रूप में है, तो इसी फॉर्म में तुमको बनाओ। फिर एक पेंटिंग मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा क्लास के एंड में, जिसमें परमात्मा का रूप कैसे हमारे हृदय में परमात्मा खड़े हैं, वो पेंटिंग वही भक्त प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन से उस भक्त ने 50 साल पहले उस भक्त ने पेंटिंग किया था। पेंटिंग मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा क्लास के एंड में। फिर आप 6 ऐश्वर्य से युक्त आदि भगवान हैं, तो 6 ऐश्वर्य, भगवान सबसे धनी हैं, लक्ष्मीपति हैं तो सबसे धनी होंगे ही। भगवान सर्वशक्तिमान है, ये एक ऐश्वर्य। भगवान फेमस है, भगवान परम वैराग्य, परम भगवान परम ज्ञानी है। ये सारा ज्ञान वेदों का, शास्त्रों का सारा ज्ञान भगवान से ही आता है। तो ये भगवान के ऐसे, और भगवान सबसे सुंदर है। ऐसे 6 ऐश्वर्य है भगवान, ये 6 ऐश्वर्यों से युक्त है। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के शाश्वत स्वामी हैं, भगवान कहते हैं गीता में कि मम माया दुरत्यया, ये जो मेरी भौतिक शक्ति है, माया, ये जो 3 गुणों वाली शक्ति है, ये बहुत, इसको पार कर पाना बहुत कठिन है। किंतु जो मेरे शरण ग्रहण करता है, मायाम एताम तरंती थे, वो तुरंत ही बड़े आसानी से इस माया के पार, तुरंत ही तर जाता है, पार कर जाता है। तो भगवान स्वामी है। और वो आप सामान्य जीवात्माओं से सदैव भिन्न रहते हैं, सब जीवात्माओं से भिन्न है। हम अपने शरीर के बारे में, अपने बारे में केवल जानते हैं। दूसरे जीव के अंदर, शरीर के अंदर क्या चल रहा है हमको नहीं पता। लेकिन परमात्मा सब जीव के अंदर है, सब जीव के अंदर क्या चल रहा है परमात्मा सब कुछ जानते हैं। तो अलग है ना, अलग हुए। हम केवल अपने आप के बारे में जानते हैं, हम दूसरों के बारे में जान नहीं सकते, लेकिन भगवान सबके बारे में जानते हैं। तो विष्णु रूप में आप सारे ब्रह्मांड के कार्यों का लेखा जोखा रखते हैं। तो ये सारे गुण एक्चुअली कृष्ण के हैं, कृष्ण की स्तुति यहाँ हो रही है। तो आप कहते हैं आप विष्णु रूप में सारे ब्रह्मांड में कार्यों का लेखा जोखा रखते हैं, तो भी आप पृथक रहते हैं और समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। तो भगवत गीता में 5.29 में भगवान कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो कहते हैं कि मैं परम भोक्ता हूँ, कृष्ण कहते हैं मैं परम भोक्ता हूँ। और ध्रुव महाराज कह रहे आप समस्त यज्ञों के भोक्ता है। तो उधर भगवान कह रहे हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसा, मैं सारे यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता हूँ। ध्रुव महाराज यहाँ पर ये बता रहे हैं, तो ये सारा कृष्ण को अंकित कर रहे हैं। तो कह रहा विष्णु रूप में। तो कहते हैं कि कृष्ण और विष्णु में क्या फर्क है। तो प्रभुपाद जी बहुत एक सुंदर एग्जाम्पल से समझाते हैं। इस उदाहरण को समझ के हम यहाँ पर आज का कथा को विराम देंगे। आप तो ध्यान से सुनिएगा। तो कहते हैं जिस प्रकार एक हाई कोर्ट का जज होता है, हाई कोर्ट का जज अपने घर में रहता है, तो एक साधारण से वस्त्र पहनता है। उसकी पत्नी से वो प्रेम भाव रखता है, अपने माता पिता से वात्सल्य का भाव से आदान प्रदान करता है, अपने पुत्रों से, अपने संतानों से, अपने पौत्रों से, सबसे वो प्रेम के रूप में, प्रेम के संबंध में रहता है। वो वहां पर अपने जो हाई कोर्ट का जज का जो पोजीशन है उसको त्याग के वहां बैठा है। त्याग के इन द सेंस कि वो उस
पावर को नहीं व्यक्त करता है, वहां पर उस पोजीशन को व्यक्त नहीं करता है। हाई कोर्ट के जज का जो पोस्ट का जो पावर है उसको व्यक्त नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो प्रेम संबंध में रहता है। परंतु जब भी वो अगले दिन सुबह जज के वस्त्र को धारण करके, जज का जो यूनिफॉर्म है उसको धारण करके जब हाई कोर्ट में जाके जज की कुर्सी में बैठता है, तो वही परिवार वाले आकर उससे अपने अपना संबंध नहीं स्थापित कर सकते। उन्हें उसको जज के रूप में रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। सभी लोग जज के रूप में रिस्पेक्ट देंगे। परंतु जब वो घर में रहता है, इसका घर में रहता है, तो भले वो जज का चोला त्याग दे, उस समय चोला धारण नहीं करे जज का, परंतु उसका किसी भी तरीके से उसके पावर कम नहीं होता है, लेकिन वो पावर का प्रदर्शन नहीं करता है। तो इसी प्रकार कृष्ण जब अपने घर में है, अपने माता पिता के साथ, जितनी गोपियां उनके साथ, ग्वाल बालों के साथ, तो वो कृष्ण अपने घर में है, वो हाईकोर्ट का जज अपने घर में है। परंतु जब इस कृष्ण जब ऑफिस में आते हैं, जैसे वो हाईकोर्ट का जज जब कोर्ट में आते हैं, यूनिफॉर्म धारण करता है, तो कृष्ण जब इस भौतिक जगत के कार्यकलाप के लिए आते हैं, तो विष्णु रूप एक यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, चतुर्भुज रूप में आते हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। तो वो उसका फॉर्मल रूप हो गया, और कृष्ण उसका इनफॉर्मल, घर का और ऑफिस का। तो यही यहाँ पर डिफरेंस है। हरे कृष्णा। तो यहीं पर ये हरी रखते बोल। हैं। मैं केवल आप लोगों के साथ एक बार वो फोटो देखता हूँ, परमात्मा वाला फोटो अगर मुझे मिलता है तो मैं देखता हूँ। इस बीच में अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, या कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं, कोई कमेंट हो। किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है। रूप बांध के बैठा दिए, रस्सी खोलिए, पहले वो पिक्चर दिखाइए, उसी के लिए सब बैठे हैं। नहीं तो वो तो पिक्चर मिल गया मुझे, बहुत जल्दी मिल गया। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना जल्दी फोटोग्राफ मुझे मिल जाएगा। ओके। अरे, ये है वो परमात्मा का रूप जो उस पेंटर ने प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन से बनाया था। हरी बोल। हरी बोल। बहुत सुंदर, अति सुंदर। वाह। ये नारद मुनि, आप देखेंगे ना, नारद मुनि ने भी यही रूप का डिस्क्रिप्शन दिया है। अगर ध्रुव हमको महाराज को। ध्यान होगा, ध्रुव महाराज को, जो नारद मुनि जो ध्रुव महाराज का के लिए माला पहने हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, पीले वस्त्र में हैं, श्याम वर्ण है, श्रीवत्स चिन्ह है, ये आभूषणों से अलंकृत है, स्वर्ण मुकुट है। तो देखिए, ये वही रूप है जो नारद मुनि ध्रुव महाराज को बता रहे हैं ध्यान करने के लिए। देखिए, उनके जो नाखून है, पैरों के जो नाखून है वो चमकते हैं। देखिए, अब मैं दिखाता हूँ उसमें, देखिए कैसे चमक रहे हैं पैरों के नाखून। मोत, ये देखिए दिख रहे हैं नाखून को, ध्यान हम्म। से देखिए कैसे वाइट वाइट पूरा शाइन कर रहा है। हम्म। नुपुर है, पैर में नुपुर भी है। ये वो रूप है। हरे कृष्णा। ओके, कोई प्रश्न हो किसी को? हरे कृष्णा बोलिए, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, आपने कृष्णा। जो बताया मतलब जज वाला, मतलब विष्णु और कृष्ण में क्या डिफरेंस है, वही आप बहुत अच्छा लगा। इतने दिन से कंफ्यूज थी थोड़ा सा, लेकिन आज बहुत क्लियर हो गया। प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके, वेरी गुड। और किसी को कोई प्रश्न है? विनीता माता जी, yes। प्रभु, जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन, एक कल्प, एक दिन होता है, राइट। तो प्रलय होती है और सारे जीव भगवान के पेट में, उदर में समा जाते हैं। हाँ तो फिर गर्भोदक विष्णु का कुछ आपने बताया, तो वो जो उदर है, उनको गर्भोदक्षाई बोलते हैं हाँ या हाँ कोई हाँ हाँ, और का? उधर उधर देख, गर्भोदक्षाय विष्णु के उदर में, गर्भोदक्षाय विष्णु के उदर में जाते हैं। क्योंकि कारणोदक्षाय, गर्भोदक्षाय और एक है कुछ, क्षीरोदक्षाई। तो मैं बहुत कंफ्यूज। हाँ, कारोदक्षाय शिरोदक्ष। विष्णु फर्स्ट एक है, कारोदक्षाय विष्णु
कालोदक्षराई विष्णु के अ, शरीर के रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। उस अनंत कोटि ब्रह्मांड में कालोदक्षराई विष्णु फिर प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षराई विष्णु के रूप में। तो गर्भोदक्षराई विष्णु के कमल नाल से ये नाभि से एक कमल नाल निकलता है, वहां से कमल पुष्प ब्रह्मा की सृष्टि होती है। ब्रह्मा जी फिर जब सारे अलग अलग ब्रह्मा जी फिर क्या करते हैं, सारे प्लानिटरी सिस्टम बनाते हैं और उस प्लानिटरी सिस्टम में सारे जीवों को डालते हैं। तो जब जीवों को डालते हैं तो वही गर्भोदक्षराई विष्णु परमात्मा के रूप में, क्षीरोदक्षराई विष्णु के रूप में प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक एटम के अंदर, प्रत्येक अणु परमाणु के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आएगा कालोदक्षराई विष्णु, जिसके रोमकूप से ब्रह्मांड, जैसे अभी आप मेरा फोटो देखेंगे ना, मेरा जो मेरे जो अभी मेरे नाम के अगेंस्ट में जो फोटो है, ये कालोदक्षराई विष्णु का फोटो है। ये कालोदक्षराई विष्णु के हर एक रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड निकल रहा है। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड के अंदर देखिए गर्भोदक्षराई विष्णु लेटे हुए हैं, जिनके कमल नाल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ हरे प्रभु, कृष्णा थोड़ा सा प्रभु जैसे जी। अगर शॉर्ट में समझना है तो गर्भोदक्षय का तो आपने समझाया, और कारोदक्षय मतलब वो सारे सृष्टि के कारण बन जाते हैं, हाँ इसलिए हाँ, क्या? कारण सागर में जो लेटे रहते हैं, उनके हर रोम से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। ठीक है। और वो जो क्षीरोदक्षय के रूप में क्षीरोदक्षराई विष्णु वो परमात्मा, हाँ वो परमात्मा हो गए। परमात्मा, ठीक मतलब है। क्षीरोदक्षय परमात्मा। हाँ, और ऐसे आप देखेंगे जब भी इस भौतिक जगत में कोई संकट आता है देवताओं को, तो देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी क्षीर सागर के वहां पर जाते हैं। क्षीर सागर के तट पे जाके वहां पर प्रार्थना करते हैं, तो वो क्षीरोदक्षराई विष्णु से प्रार्थना करते हैं। तो क्षीरोदक्षराई विष्णु फिर अब अवतार लेते हैं। तो जैसे कृष्ण है, ये इसलिए कहते हैं सबको विष्णु अवतार क्यों कहते हैं, क्योंकि सब क्षीरोदक्षराई विष्णु के थ्रू आते हैं। क्योंकि भौतिक जगत में, इस ब्रह्मांड में क्षीरोदक्षराई विष्णु से ही सारे अवतार प्रकट होते हैं। ठीक है। प्रभु हम लोग ऐसा समझे, पता नहीं मैं बोल पा रही हूँ हाँ या हाँ, समझ बोलिए। पा रही हूँ कि हमारे सबके अंदर तो परमात्मा रूप में भगवान है, तो हाँ हमारे रूप में क्षीरोदक्षय विष्णु। हाँ, जो हृदय में जो परमात्मा है वो क्षीरोदक्षराई विष्णु के रूप में परमात्मा है, वही है। ठीक है। प्रभु तो मतलब हमारे अंदर भगवान है, हाँ, है ना, सबके हृदय में परमात्मा है ना। वो सब क्षीरोदक्षय विष्णु है, मतलब क्षीरोदक्षराई विष्णु का रूप है। ये इस पहचान से है। राइट, इस पहचान से है। जो फोटो मैंने आपको दिखाया, जो कमल पे खड़े हैं, जो गर्भोदक्षराई विष्णु है, वो अनंत शेष पे लेटे हुए हैं। ठीक है, वो तो ये भी गर्भोदक्षराई विष्णु है जो अनंत शेष रहता पे कि लेटे हुए हमारे हैं। अंदर में कौन से किस रूप में भगवान है, तो हाँ, प्रसन्नता होती है। राइट। हरे कृष्णा, थैंक यू। ओके, विनीता अग्रवाल माता जी बोलिए। हाँ चंद्र, प्रभु जी क्षीरोदक्षाई विष्णु से ब्रह्मा जी निकलते हैं, वो भौतिक नहीं होते हैं, भौतिक संसार का करते हैं, और गर्भोदक्षाई से भी तो निकलते हैं ब्रह्मा जी। नहीं नहीं, क्षीरोदक्षराई विष्णु से ब्रह्मा जी नहीं निकल, क्षीरोदक्षराई विष्णु हर एक जीव आत्मा के हृदय में प्रवेश करते हैं परमात्मा के रूप में। ब्रह्मा जी गर्भोदक्षराई विष्णु से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को? क्लियर है सबके लिए, सब कुछ क्लियर है? हरे कृष्णा। ठीक है, तो फिर हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा राम राम हरे हरे राम राम हरे। राम, वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी